गुड इवनिंग एवरीवन। तो नाउ टुडे स्टार्ट सेशन और टुडे डिस्कस कंट्रोल फ्लो इन जावा। जावा में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो चलिए देखते हैं। बेसिकली जावा में कंट्रोल फ्लो दो होते हैं। एक होता है हमारा डिसीजन कंट्रोल और एक होता है हमारा लूप कंट्रोल। इसके कुछ डिफिनेशन हैं, उसको देख लेते हैं। मतलब बेसिकली इसका मतलब कंट्रोल फ्लो का मतलब यही होता है कि हम जावा में बेसिकली दो तरीके से हम कंट्रोल फ्लो चलाते हैं। एक होता है हमारा कंडीशनल, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और एक होता है हमारा लूप कंट्रोल, जिसमें एक ही काम को बार बार हमें रिपीटेडली करना रहता है, तो हम लूप कंट्रोल का यूज करते हैं। और हमें कोई डिसीजन लेना होता है या कोई मल्टीपल प्रॉब्लम को चूज करना रहता है, तो उसे उसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, या डिसीजन में कंट्रोल का। तो इसके कुछ इसका डिफिनेशन देखते हैं। कंट्रोल फ्लो इन जावा refers to the order in which statement in a program are executed by default Java program run code from top to bottom, line by line. But sometimes we need to make decisions, uh, repeat tasks, or choose between multiple options. This is where control flow statement help us. To basically, control flow refers to the order in which a statement in a program are executed. By default, Java program रन कोड फ्रॉम, मतलब जो जावा का जो प्रोग्राम हम रन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम रन होता है, लाइन बाय लाइन। बट समटाइम्स वी मेक डिसीजन एंड रिपीट टास्क और चूज बिटवीन मल्टीपल ऑप्शन, देन यूज कंट्रोल फ्लो। उसमें कंट्रोल फ्लो हेल्प करता है। बेसिकली ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो इन जावा। पहला होता है डिसीजन कंट्रोल, दूसरा होता है लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल्स, तो हम पहला देखते हैं डिसीजन कंट्रोल।
बेसिकली डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग if you want to execute block of code based on some given condition, then you can use decision control. In Java, there are following types of decision controls. पहला है if statement, दूसरा है if else statement, तीसरा है ladder if else statement, चौथा है switch स्टेटमेंट। जैसे इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हमें कोई सिंगल कंडीशन को चेक करना होता है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। बेसिकली मान लीजिए हमें एक एज इज इक्वल टू मान लीजिए 18 है, ठीक। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, वो एलिजिबल होंगे, मतलब जैसे वो एडल्ट होंगे। एडल्ट नहीं तो बस इतना ही, इफ स्टेटमेंट में इतना ही होता है। और एफिल्स में अगर वो नहीं होगा तो एल्स पार्ट चलता है। लेटर एफिल्स में मल्टीपल जब कंडीशन आ जाते हैं। स्विच स्टेटमेंट में अगर मेन्यू प्रिंट कराना रहता है तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हम सेकंड देख लेते हैं अपना लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें जैसे किसी टास्क को बार बार करना रहता है, मल्टीपल टास्क एक ही चीज को करना रहता है तो हम लूप कंट्रोल का यूज करते हैं। जैसे इफ यू हैव ब्लॉक ऑफ कोड विच यू वांट टू execute steadily up to vision condition is true, then you can use loop control
In Java, there are four types of loop control. पहला है while loop, दूसरा है for loop, तीसरा है do while loop, चौथा है for each loop। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए int I इज इक्वल टू 1 है, while जैसे एक से लेकर के हमें 100 तक नंबर करना है, आई लेस देन इक्वल 100। तो इसमें हम आई को प्रिंट करेंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है, तो जैसे आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर आएगी, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगा, फिर 2 लेस देन 100, फिर प्रिंट होगा 2, फिर 3, ऐसे ही 400 तक प्रिंट होगा। तो यही एक ही चीज को बार बार करना रहता है, उसे हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। लूप इसमें चार प्रकार का होता है, while लूप, फॉर लूप, डू लूप और फॉर each लूप। while लूप का काम होता है कि एक while एक कीवर्ड होता है और ये लूप कंट्रोल की तरह काम करता है, जैसे कि एक ही काम को बार बार करने के लिए while लूप का यूज करते हैं। और फॉर लूप while लूप का तरह इसका वर्किंग सेम होता है, बस इसका सिंटेक्स जो होता है वो सिंपल होता है। उसमें क्या होता है, पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर अपडेशन कर देते हैं। और डू while लूप क्या होता है, डू while लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि इसमें पहले एक बार तो पहले कोड चल जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। और फॉर लूप और while लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक हो जाता है, तब फिर कोड चलता है हमारा। तो इसीलिए डू व्हाइल लूप एक थोड़ा अलग है। इसमें पहले कोड चल जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। यही होता है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा। बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।